इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। विशेष अभियान में पकड़े गए कई शराब कारोबारी और पियक्कर। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ती जा रही विशेष चौकसी। बूढ़ी गंडक नदी का जल पुरुष ने किया निरीक्षण, कहा नदियों को बचाने की है जरूरत, इसमें समाज के लोगों को आना होगा आगे। और नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी निर्माण का किया जायजा, कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर 33 कारोबारी और पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे से चलाई जा रही विशेष अभियान में बॉर्डर इलाके के 9 जगहों पर चेक पोस्ट लगाई गई है। वहीं बेला औद्योगिक क्षेत्र में 2 सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की गई, जिसके बाद वहां से भी 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बेला की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा लगातार ताड़ी और शराब का सेवन किए जाने की सूचना के बाद उत्पाद विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है।
ब्रेथ एनालाइजर के साथ ब्याड़ा में घूम घूम कर फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे मजदूरों की जांच की जा रही है। शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ब्याड़ा परिसर में बाहर से आने वाली ट्रकों की हैंड स्कैनर से जांच की जा रही है। सुनसान और बंद पड़ी फैक्ट्रियों में शराब अनलोड होने की जानकारी भी जुटाई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय ने बताया कि कुल 33 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 11 बेचने वाले और 22 पीने वाले हैं। उन सभी के पास से शराब और ताड़ी भी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि बेला औद्योगिक क्षेत्र से 10 गिरफ्तार की गई है, जिसमें 4 पीने वाले हैं। विशेष अभियान में लोग पकड़े गए हैं, कारोबारी हैं क्या? कुल 33 गिरफ्तारी की गई है कल, जिसमें 11 बेचने वाले हैं प्लस 22 पीने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त बेला औद्योगिक क्षेत्र में कुछ शिकायत मिलने के बाद 2 ASI को वहां प्रतिनियुक्त किया गया है कि वहां कामगारों की जांच करने में शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहां के कामगारों के द्वारा शराब ताड़ी पीकर काम किया जा रहा है, जिससे उनके कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। इस चलते वहाँ 2 ASI को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो लगातार वहाँ जांच कर रहा है, काम कर रहा है। वहाँ से भी परसों 10 गिरफ्तारी की गई थी, कल भी 4 पीने वाले की गिरफ्तारी की गई है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं हाँ, उनसे शराब संबंधित लेकर ताड़ी, मैक्सिमम में ताड़ी ही जब्त हुई है। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश चावला ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर भवन में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में नगर आयुक्त नवीन कुमार, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा और निगम के कई पदाधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश चावला ने मानसून से पहले शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम काम को पूरा कर लेने का आदेश भी दिया। बहुत आशान्वित हैं, आगे मिल के अच्छा काम करेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं उन्हें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वर्ष में पूरा कर लें। सर इंडक्शन भी दिए थे इस दौरान, स्मार्ट सिटी इंडक्शन भी किए हैं सर, हम इसमें फोकस देखेंगे। हाँ, हम थोड़ा सा 2-4 योजनाओं को जो देख पाए वो हमने देखा और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से काम करना है और उनमें क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं और कुछ यूटिलिटी शिफ्टिंग की बातें हैं, उनको कैसे आगे ले जाना है। सर बारिश आ रही है, जल जमाव की समस्या है, पहले भी रहा है, इस बार कैसे निपटेंगे? स्टॉर्म ड्रेनेज का काम चल रहा है, लेकिन आगे जाकर इस ड्रेनेज को कैसे परमानेंट तरीके से बनाया जाए, इसके बारे में सभी काउंसलर्स और मेयर महोदया से बातचीत हुई है और उसमें कुछ आगे जाकर और भी काम करना होगा और कुछ योजनागत तरीके से भी काम करना होगा। तो हम लोग बैठ के उसकी योजना का काम कल से शुरू हो जाएगा और हम लोग आगे उसको अमल करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं कहीं पर काफ़ी डिले है और काफ़ी आम जन को परेशानी भी हो रही है, आधे अधूरे निर्माण हो रहे हैं, प्रोजेक्ट भी डिले चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या? प्रोजेक्ट्स बहुत डिलेड नहीं है, 1/3 प्रोजेक्ट पूर्ण भी हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स में 50 से 75% की प्रगति पाई गई है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कमियां हैं उसको दूर करा के हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 साल में पूरा। पटना महावीर मंदिर न्यास के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने शाहू पोखर का निरीक्षण करने के साथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया और यहां पर बन रहे धर्मशाला का भी जायजा लिया। अंत में मंदिर और पोखर के जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इस मंदिर के सौंदर्यीकरण और आकर्षक बनाने के लिए महावीर मंदिर न्यास की तरफ से 60 लाख रुपए
का बजट पास किया गया है। जरूरत पड़ने पर और राशि खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और पोखर का नजारा भी भव्य है। फव्वारे का निर्माण कराया जाएगा। मौके पर संजय कुमार, गणेश कुमार, समाज सेवी संजीव गुप्ता, भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। उद्देश्य है कि यह साहू पोखर मंदिर जो है इसको कैसे भव्य बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। सामने जो तालाब है उसके सौंदर्य में कैसे वृद्धि की जाए, कैसे सुंदर लगे, शहर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बने, इसलिए लोगों से राय विचार कर लिए आया हूँ। हम लोगों ने इस साल के बजट में 60 लाख रुपए इसके विकास के लिए रखा है, लेकिन वो कोई सीमा नहीं है। यदि और भी खर्च करना होगा महावीर मंदिर की ओर से इस पर खर्च किया जाए। इसको हम लोग मुजफ्फरपुर का एक अत्यंत आकर्षक केंद्र बनाना चाहते हैं, भक्ति का भी और लोग अपना आए आध्यात्मिक सत्संग का भी। यहाँ जैसे हम लोग चाहते हैं कि सुंदर फाउंटेन बन जाए, एक दो चार बोट लग जाएं जिसमें वो जीवन रक्षक जैकेट वगैरह भी हों, ताकि आकर्षण का केंद्र हो। यहाँ कीर्तन भजन हो, मतलब आध्यात्मिक परिवेश हो और एक प्राकृतिक सौंदर्य में निखार हो, यही उद्देश्य है। इसमें जो कुछ सुझाव आएंगे हम चाहेंगे कि यह बहुत सुंदर केंद्र बने, यही हमारी योजना। कैंसर और थैलीसीमिया के मरीजों को रक्त की अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए महिला एवं युवा संगठन श्री महेश्वरी सभा के मुजफ्फरपुर शाखा की सहयोगी संस्था जन हितैषिता की ओर से रविवार को नव युवक समिति सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 37 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। प्रिंशु मोदी ने बताया कि शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। सभी रक्तदाताओं को SKMCH के ब्लड बैंक और जन हितैषिता द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। प्रिंशु मोदी ने बताया कि रक्तदान करने से मानव शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। रक्तदान महादान है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। ये रक्तदान शिविर का आयोजन आज नवयुवक समिति में किया गया है। हम लोग का पीछा रहता है कि हर महीने हम लोग लगभग एक कैंप जरूर लगाएं, 30 से 35 यूनिट का। उसी क्रम में आज लगाया गया है। मुख्यतः कैंसर पेशेंट और थैलीसीमिया मरीज जो जिनको उपलब्ध कराना पड़ता है उनके लिए किया जा रहा है। कितने का टारगेट रखा गया है? टारगेट वही 30-35 यूनिट का ही है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष के नाम से पूरे संसार में विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी का निरीक्षण किया। जल पुरुष ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय महत्वाकांक्षा के कारण जल प्रदूषण का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही पोखर, तालाब एवं अन्य जल संग्रहण के संसाधनों को बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीवन और हरियाली को बचाए रखने के लिए जल को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जल का बहुत दुरुपयोग होता है, जिसे रोकना अनिवार्य है। बूढ़ी गंडक नदी के प्राकृतिक स्रोत या तो सूखते जा रहे हैं या फिर नष्ट होते जा रहे हैं। जन सहयोग से ही इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नदी को 3 उपाय से बचाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नदी की ज़मीन सिर्फ नदी के लिए ही हो, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाए। दूसरा उपाय यह करना होगा कि नदियों को अविरल निर्मल बहने दिया जाए, न वहाँ बांध बांधे जाए और न ही नदियों की दिशा से छेड़छाड़ की जाए। और तीसरा उपाय है कि नदी के उद्गम स्थल से ही उसमें नालियों के गंदे पानी को मिलाना छोड़ दिया जाए। जब तक नदी और नाले अलग अलग नहीं होंगे तब तक नदी को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गंडक में सीडी घाट पर खड़े हैं। अभी अभी नया घाट बना है ये। इस घाट को यदि देखें, पुराने घाट और पुरानी जो आबादी है वो इस बरगद के पेड़ तक थी। ये बरगद का पेड़, ये बरगद का पेड़ और ये बरगद का पेड़ घाट पर के कोर पर था। अभी ये पूरी नई स्ट्रक्चर इस घाट से आगे नदी के पेट में बना दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम नदियों को माई कहने वाले भारत के लोग उसके शरीर पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, क्यों अतिक्रमण करना चाहते हैं। अरे जब माई कहते हो तो माई को माई की तरह छोड़ दो।
जब हम उसकी ज़मीन पे कब्जा करेंगे तो वो कैसे स्वस्थ रहकर हमें स्वस्थ रखेगी। नदी के 3 अधिकार होते हैं, कोई भी नदी हो दुनिया की। पहला अधिकार होता है कि नदी की ज़मीन केवल नदी के लिए होती है। उस नदी की ज़मीन को ना राज बदल सकता, ना समाज बदल सकता। नदी के ज़मीन के टाइटल को किसी भी कानून के तहत बदला नहीं जा सकता दुनिया में। उसका ये जो सब काम है ना, ये कानून के बाहर का काम है। तो नदी की ज़मीन जब हम अपने भोग के लिए काम में लेने लगते हैं तब ये एक तरह से नदी के साथ अन्याय होता है। और नदी का अपना अधिकार होता है कि उसमें अविरल निर्मल उसका जल बनकर बहे। अब इस नदी में जो जल बह रहा है उसमें आर्सेनिक है वगैरह वगैरह, वो तो है, लेकिन इसमें जो सिटी का पॉल्यूशन है और जो और पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन के कारण इन नदी का पानी पीने के लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है। पुनर्जीवित करने के लिए क्या कुछ करना है इसको? देखो, नदी को यदि इसको पुनर्जीवित करना है तो फिर इसका जहाँ से फ्लो है, नेपाल से जहाँ से पानी आता है, वहीं से पानी के फ़्लो को स्लो करना होगा। जब पानी के फ़्लो का स्लो होगा तो पूरे साल इस नदी में अधिक प्रवाह होगा, और जो अधिक प्रवाह होता है, कई बार पॉल्यूशन का सॉल्यूशन डाइल्यूशन होता है। जब पानी का प्रवाह तेज़ होता है तो आपने थोड़ा बहुत पॉल्यूशन किया तो वो उसको धो के निकल जाता है। तो अभी इस नदी में हृदय रोग की बीमारी है, इस नदी में प्रवाह नहीं है। तो इस नदी का प्रवाह कैसे बढ़े, उस प्रवाह को बढ़ाने के लिए ऊपर से काम करते हुए आना पड़ेगा, जिससे वो पानी ऊपर रुक के फिर धीरे धीरे नीचे आए और इस नदी में प्रवाह बना रहे। नंबर 1। नंबर 2, भारत में रिवर और सीवर को सेपरेट रखने की व्यवस्था थी। कभी भी पीने वाले पानी में, नहाने वाले पानी में इंसान अपना मलमूत्र नहीं मिला सकता था। मुझे याद है, मैं 10 साल का था जब मेरी दादी मुझे पहली बार हरिद्वार स्नान कराने लेके गई। तो उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और कपड़े उतार के लोटे में पानी ला के गंगा जी में से पहले मेरे सिर पे डाला, फिर मुझे कहा जाओ जो पेशाब करके आओ, और फिर गंगा में स्नान करने की इजाज़त दी। वो भारत का अनपढ़ समाज जिसे कहते हैं, मेरी दादी अनपढ़ थी, लेकिन उसको गंगा के प्रति, गंगा की शुद्धता के प्रति, नदी की शुद्धता के प्रति उसको जो संस्कार था, व्यवहार था नदी के साथ, वो जानती थी। ये ग्लेशियर से नहीं, चोर से निकली हुई नदी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, चोर से निकली हुई नदियाँ, बिहार की कोई नदी ऐसी नहीं है जो ग्लेशियर से निकली है। बिहार की जो नदियाँ हैं वो भूजल के भंडार से, अधो भूजल से निकलने वाली धाराएं हैं। इसलिए अधो भूजल से निकलने वाली जलधारा को आप उसमें उसके फ्लो की गति को तेज बढ़ाएंगे तो वो पुनर्जीवित होगी, अन्यथा वो मर जाएगी। अभी क्या हो रहा है, सुनो पहले बात। अभी क्या हो रहा है कि इस नदी की बीमारी है हृदय रोग की, और उन्होंने ब्यूटी पार्लर के पास भेज दिया इसका इलाज करने। ये उसका ब्यूटी पार्लर है जिस पे हम खड़े हैं ना, ये उसको ब्यूटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे नदी ठीक नहीं हो सकती, ऐसे काम से नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। नदी की जो बीमारी है उस पर काम होना चाहिए। नदी की बीमारी को आइडेंटिफाई करके, डायग्नोस करके उसका इलाज करेंगे तो नदी पुनर्जीवित होगी। वो कोई इतना कठिन काम नहीं है यार। मेरे जैसा आदमी, मामूली आदमी जो राजस्थान में नदियों को, मरी हुई को, सूखी को जिंदा कर दे, तो सरकारों के लिए तो क्या कठिन है, सरकारें तो बहुत काम कर सकती हैं। स्वराज के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में रविवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में आयोजित स्वराज पर्व में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य वक्ता राजस्थान अलवर के जल क्षेत्र के नोबेल स्टॉकहोम पुरस्कार एवं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। मुख्य वक्ता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि साउथ बिहार बेपानी हो रहा है और नॉर्थ बिहार में भी वही स्थिति बनी हुई है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों साथ साथ है। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। ये जो हालत पैदा हो रहे हैं, इसको यदि ठीक करना है तो जल का प्रबंधन करना पड़ेगा, और जल का प्रबंधन केवल अकेली सरकार नहीं कर सकती। सरकार और समाज दोनों को बराबर मिलकर भागीदारी से करना होगा। मौके पर राष्ट्र कवि दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष एवं संस्कृत कर्मी नीरज कुमार, कॉलेज की प्राचार्य अमिता शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
देखिए, बिहार एक पानीदार राज्य है। अभी बिहार में जो साउथ बिहार है वो बेपानी हो रहा है और नॉर्थ में भी बेपानी हो रहा है, बाढ़ भी आ रही है और सुखाड़ भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ है। मुझे लगता है कि बिहार भगवान का लाडला बेटा होने के कारण थोड़ा पानी के बारे में उसको प्यार कम है और पानी को वो फ्री की चीज़ मानते हैं, इसलिए उनको लगता है कि पानी तो हमारे पास खूब है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के जवान साथियों के साथ मिलके, यहाँ के टीचरों के साथ मिलके, यहाँ के कॉलेजों के साथ मिलके कि ये जो जल संकट है 21वीं शताब्दी में, इसके कारण हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसको यदि ठीक करना है तो जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। और जल का प्रबंधन केवल अकेली सरकार नहीं कर सकती, सरकार और समाज दोनों को बराबर मिलकर भागीदारी से करना पड़ेगा। जैसे मैंने राजस्थान में पिछले 42 सालों में पानी का काम करके वहाँ की जो मरी हुई सूखी नदियाँ थी उनको पुनर्जीवित करके 17 लाख लोगों को खेती में रोज़गार दिया और करीब 2500 डाकुओं को पानी का काम करके उनकी बंदूकें छुड़वा के उनको खेती के काम में लगा दिया। तो यदि राजस्थान जैसी जगह जहाँ भगवान जी बहुत नाराज़ रहता है, हमारे पास साल भर में इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती, तुम्हारे यहाँ साल भर में इतनी बारिश होती है, इतनी मेरी छाती के बराबर। तो ये जो जल की उपलब्धता है, इसके होते हुए भी बिहार का बेपानी होना अच्छा नहीं है। बिहार की सरकार ने कुछ अच्छे काम शुरू किए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, जैसे गंगा उद्भव परियोजना, ये अच्छे काम हैं, लेकिन इन कामों को और ये देखना कि जो हमारी नदियों में जो 3 तरह के संकट हैं, एक तो नदियों की ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा है, दूसरा नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, अब यहाँ की गंडक नदी बिल्कुल प्रदूषित हो गई है, और तीसरा माइनिंग के कारण और बड़े लोगों के कारण पानी का भी शोषण हो रहा है और उसकी जो रेती है उसका भी शोषण हो रहा है। आज विकेंद्रित सामुदायिक जल प्रबंधन पर ऐतिहासिक रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभा भवन में जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जो संवाद किया जा रहा है, प्रस्तुत है उनका संवाद। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन के रूप में, जल पुरुष के रूप में पूरे संसार में जाने जाते हैं और हम उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं मुजफ्फरपुर की इस धरती पर, क्योंकि उनके आने से जल के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर में कभी तालाबों का भंडार हुआ करता था, लेकिन आज सारे के सारे तालाब कंक्रीट के जंगल में बदलते चले जा रहे हैं। जल का स्रोत नीचे भागता चला जा रहा है। संसार में सूखती हुई नदियाँ, विकृत होती हुई नदियाँ, कुपित होती हुई प्रकृति को बचाने का यह एक प्रयास भाई राजेंद्र सिंह के द्वारा जो किया जा रहा है। इस शहर में भी गंडक नदी है, लेकिन गंडक का जल कितना प्रदूषित है कहने की आवश्यकता नहीं है। गंडक को भी बचाने की ज़रूरत है। हम आने वाली 7वीं पीढ़ी के लिए धनार्जित तो कर लेते हैं आप ढंग से, लेकिन दूसरी पीढ़ी भी हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी, संभावित है कि तृतीय विश्व युद्ध जल को केंद्र में रखकर ही होगा। इसलिए आइए हम जल के प्रति संवेदनशील हों, जल को धरती की आत्मा के रूप में स्वीकारते हुए हम जल के प्रति सद्व्यवहार करें ताकि प्रकृति माँ बची रहे। बस दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के मोतीझील कार्यालय से प्रतिवाद जुलूस निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 1 महीने से ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान धरना पर बैठी है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय पुलिसिया दमन चक्र चलाने पर तुली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेशर्मी कर जायज मांग को दबाने और दुष्कर्म के आरोपी को बचाने में लगी हुई है। मौके पर एआईडीवाईओ के राज्य अध्यक्ष अरविंद कुमार, एआईडीएसओ के राज्य सचिव विजय कुमार, एसयूसीआई कम्युनिस्ट के जिला कमेटी सदस्य मोहम्मद इद्रिस, कालीकांत झा, ट्रेड यूनियन नेता नरेश राम, आशुतोष कुमार, प्रेम कुमार राम, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की फिरोजा बेगम, कविता कुमारी, सिंधु कुमारी मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से
इसमें ACCI से जुड़े जो जन संगठन है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, UTUC, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से जो जंतर मंतर पर महीनों से महिला कुश्ती खिलाड़ी जो यौन शोषण के खिलाफ धरना दे रहे हैं, जो यौन शोषण के जो अपराधी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा का सांसद है और दबंग नेता है, उस पर 84 मुकदमे हैं। लेकिन वो 7 महिलाएं, उसमें एक नाबालिग महिला भी, उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। उस पर मुकदमा 2 मुकदमा दर्ज हो चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक आज जब महिला खिलाड़ी लोग और उनके समर्थन में हजारों लोग महापंचायत का आयोजन कर रहे थे, तो केंद्र की पुलिस ने उस महापंचायत को तितर बितर करने का काम किया। महिला खिलाड़ियों सहित उनके जो समर्थन में आ रहे थे सबको जबरन गिरफ्तार करने का काम किया, उनका दमन करने का काम किया। यहाँ तक कि ACCI के हरियाणा के नेता, हरियाणा के राज्य सचिव को गिरफ्तार करने का काम किया। महिला संगठन AIMSS की दिल्ली की अध्यक्षा रितु कौशिक को गिरफ्तार करने का काम किया। बहुतों को घर में ही नज़रबंद कर लिया और वहाँ धरना दे रहे मैंने कुश्ती खिलाड़ियों को जबरन धरना स्थल से हटाने का काम किया। एक केंद्र सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। आज जब एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो लोकतंत्र का मंदिर की उपमा दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये जो आंदोलनकारियों पर दमन कर रहे हैं, तो एक सरकार का दोहरा रवैया है। इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद जुलूस निकाले हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो पॉस्को एक्ट के अपराधी है ब्रजभूषण सिंह, उसको अविलंब गिरफ्तार करें और जन आंदोलन पर इस तरीके का पुलिसिया हमला और दमन बंद करें। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मित्र संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के दादर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित आम सभा में बैंक मित्रों के कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि एजेंसी के माध्यम से बैंक मित्रों की बहाली हुई थी, जिन्हें 4000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था, लेकिन एजेंसी ने बैंक की स्थिति खराब बताकर उसमें कटौती करके 3000 कर दिया, फिर 1000 कर दिए। वहीं EPF के नाम पर प्रत्येक महीने बैंक मित्रों से राशि ली गई, लेकिन उसे PF फंड में जमा नहीं किया गया। संघ के अध्यक्ष नंदन मंडल ने कहा कि बैंक प्रबंधन और एजेंसी को 1 महीने का वक्त दिया गया है, अगर समस्याओं का निदान नहीं होता है तो आगे आंदोलन किया जाएगा। अमित कुमार, गुड्डू कुमार, संजीव सिंह, अमिता सिंह, सिंधु देवी सहित 18 जिलों से आए बैंक मित्र आम सभा में शामिल हुए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में काम करने वाले बैंक मित्रों का आम सभा हो रहा है। ये आम सभा कुछ परिस्थिति को लेकर के करना पड़ा है। परिस्थिति ये है कि बैंक मित्र को पहले 4000 रुपया वेतन मिलता था। बैंक प्रबंधन और एजेंसी के मिलीभगत से उस 4000 रुपया में कटौती किया गया और आज धीरे धीरे वह कटौती करते हुए 1000 रुपया पर आ गया। दूसरा था कि बैंक प्रबंधन के मिलीभगत से एजेंसी के लोगों ने हमारे बैंक मित्र के साथियों का PF का अंशदान काटा। अंशदान तो काट लिया, लेकिन PF में वह पैसा जमा नहीं हुआ। यूनियन ने उस पर शिकायत दर्ज की। PF ने बताया कि हम केस किए हुए हैं। बैंक के प्रबंधन को लिखा तो बैंक के प्रबंधन ने इस पर कोई यथोचित यानी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब जिस समय जिस बैंक मित्र को चाहें रखें, जब चाहें हटा दें, उनकी समस्याओं का समाधान इतना होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। जैसे बैंक मित्र खाता खोलते हैं या उनके बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, वो रिले नहीं करता है, दिखाता नहीं है कि उसके खाते में कस्टमर का कितना पैसा है। बैंक का खाता खुल गया तो कस्टमर को पासबुक नहीं जल्दी मिलता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर हम लोग बैठक किए हैं। आज
सभी साथियों का जो समस्या है उसको कलेक्ट किए हैं। एक चिट्ठी बना करके हम लोग बैंक प्रबंधन को देने जा रहे हैं। 1 महीना का टाइम बैंक प्रबंधन को देंगे। अगर समस्या का समाधान वो नहीं करेंगे 1 महीना के अंदर तो हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे और उस आंदोलनात्मक कार्रवाई के चलते अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार होगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद चुनाव का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंजलि राय रविवार को नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह कप प्लेट क्रमांक संख्या 1 पर ईवीएम का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मतदाताओं ने भारी मतों से विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उम्मीदवार के साथ उनके कई समर्थक साथ रहे। नज़र में तो बहुत कुछ किए हैं, अच्छा लग रहा है। हर चीज़ की सुविधा है, नला पानी हर चीज़ की सुविधा है। क्या क्या और क्या क्या दिया? और यही घर द्वार और क्या घर द्वार पास किए हैं, नला पानी दिए हैं। अब अगले बार जीतेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या क्या करें? उम्मीद यही है कि उनसे जो हक होगा मांगेंगे जबरदस्ती, और क्या करेंगे। रोड चाहिए, घर चाहिए और कोई चीज चाहिए, ये सब न चाहिए। ये मैडम अभी 5 साल 10 साल रही हैं, क्या क्या की है आपके लिए? तो ऐसे नला दिए हैं, लाइन बत्ती दिए हैं, पानी उनी दिए, यह सब दिए हैं। दूसर कथी दिए? घर द्वार अभी पास नहीं हुआ है, लिखा के गया है, पास होगा। इनके काम से आप लोग कितना खुश हैं? सब दिन खुश है। तो पहले तो मैं मोतीपुर नगर परिषद के तमाम जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और मुद्दा जो है मेरा विकास का जो अधूरे काम है उसको पूरा करना है और जितने भी जनहित में योजनाएं हैं उसको मैं घर घर पहुंचाने का काम करूंगी। जीतेंगे तो सबसे पहले कौन काम को प्राथमिकता देंगे? जीतने के बाद वही नली गली है, जहां रोड नहीं है, जो नाले का समस्या है, उसके लिए तो मैंने डीपीआर तैयार के लिए बाहर भेज दिया है विभाग में और जितने भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उसको मैं पूरा करूँगी। अब मेरा चुनाव चिन्ह हुआ कप प्लेट छाप, क्रम संख्या 1 पे है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपना कीमती वोट देकर मुझे फिर से आशीर्वाद दे और काम करने का मौका दे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अंतर्गत उर्दू भाषा के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चलाने वाली स्वायत्त संस्थान अल कुरान फाउंडेशन नई दिल्ली का मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित स्टडी सेंटर में रविवार को 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 96 छात्र छात्राएं शामिल हुए। अल कुरान फाउंडेशन के डायरेक्टर मौलाना जैनुद्दीन ने बताया कि इस परीक्षा में छात्र छात्राओं को हिंदी और अंग्रेजी से डिप्लोमा कराया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन मौलाना अतहर साबरी ने बताया कि इस सेंटर का यह पहला बैच है। कोर्स की खासियत है कि कम समय में ही अंग्रेजी हिंदी से प्रोफेशनल शिक्षा मुहैया हो जाएगी, जो आगे चलकर सरकारी नौकरी के लिए लाभदायक होगी। एग्ज़ाम की जो इंतज़ामात है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं मौलाना अतहर साबरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ामात किया है और बच्चे भी सारे के सारे एग्ज़ाम देने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरे मन से, पूरे लगन से, और प्रिपरेशन भी अच्छे सब करके आए हैं और सब लिख भी अच्छे से रहे हैं। सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम का इंतज़ामात भी अच्छा है और आगे लाभ होगा इंशाअल्लाह। मेहनत से जो कर रहे हैं उसमें तरक्की और कामयाबी ज़रूर मिलती है और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और कामयाब भी होगा। पेपर अच्छा गया, मॉडरेट पेपर था। क्या लग रहा है आगे जो है इससे लाभ उठा पाएंगे? जी आगे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये उर्दू डिप्लोमा कोर्स है तो आगे इसका फ़ायदा होना ही है। यहाँ पे उर्दू डिप्लोमा का कोर्स जो साल भर का था, आज उसका फाइनल एग्ज़ाम लिया जा रहा है और पूरे निगरानी के तहत। ये हमारे मरकज़ जो है अल कुरान फाउंडेशन, जहाँ बच्चों का जो इम्तिहान हो रहा है, यहाँ तकरीबन 70 से ज़्यादा तलबा और तालिबात इस वक्त इम्तिहान दे रहे हैं। 100 से ज़्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। इन लोगों की 1 साल जो है यहाँ एक कोर्स है उर्दू डिप्लोमा कोर्स, जो मरकज़ी सरकार के ज़रिए एहतमाम डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है और सारी तैयारियाँ यही मेहनत और बासलाहियत असातिज़ा की निगरानी में कराया गया है, जिसका आज एग्ज़ाम हो रहा है। और इस कोर्स का मतलब और फ़ायदा यह है कि आने वाले वक्त में
सरकार के ज़रिए अगर कोई इस तरह की बहालियाँ होती है जिसमें ये आपको डिप्लोमा कोर्स काम आ सकता है, आगे बच्चों को फायदा होगा। जिसलिए इन बच्चियों को जो इम्तिहान दे रहे हैं बच्चे, इनका फ़ायदा बिल्कुल होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।